हेलो मेरे क्लास 12th के विद्यार्थियों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th हिस्ट्री अध्याय 9 विद्रोही और राज 1857 का आंदोलन और उसके व्याख्यान। इस चैप्टर के कई एमसीक्यू या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाएंगे। तो इसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इस चैप्टर के टॉप 50 एमसीक्यू जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और आप अगर 90% से अधिक स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल। पहला, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी लखनऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ? आपके ऑप्शंस है ए 29 मार्च 1857, 10 मई 1857, 11 मई 1857, 15 अगस्त 1857। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? आपके ऑप्शंस है ए आर सी मजूमदार, बी वी.डी. सावरकर, सी एस.एन. सेन, डी इरफान हबीब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? मंगल पांडे किस रेजिमेंट के सैनिक थे? आपके ऑप्शंस है ए 19वीं, बी 34वीं, सी 54वीं, डी 60वीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 34वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया? मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ किया? आपके ऑप्शंस है ए मेरठ, बी दिल्ली, सी बैरकपुर, डी कानपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैरकपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 में दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे अपना सम्राट घोषित किया? 1857 में विद्रोही जो थे वो दिल्ली में किसे सम्राट घोषित कर रहे थे? आपके ऑप्शंस है ए अकबर द्वितीय, बी बहादुर शाह जफर, सी शाह आलम द्वितीय, डी औरंगजेब। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना सम्राट घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहादुर शाह जफर किस वंश के अंतिम शासक थे? बहादुर शाह जफर जो थे वो किस वंश के अंतिम शासक थे? आपके ऑप्शंस है ए तुगलक, बी खिलजी, सी मुगल, डी लोधी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुगल। तो मुगल वंश के अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आपके ऑप्शंस हैं ए सहायक संधि, बी हड़प नीति, सी कारतूस विवाद, डी लगान वृद्धि। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कारतूस विवाद। 1857 की क्रांति इसलिए हुई थी, जो तत्कालिक कारण था कि गोली में जो कारतूस बनाया जा रहा है उस कारतूस में गाय और सुअर का चमड़ा यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए 1857 का विद्रोह तत्कालिक हुआ था, नहीं तो 31 मई से स्टार्ट होने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में किसकी चर्बी होने की बात कही गई है? जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया कि गाय और सुअर की चर्बी होने की बात कही गई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गाय और सुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसमें कानपुर का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शंस हैं ए तात्या तोपे, बी नाना साहेब, सी बेगम हजरत महल, डी कुंवर सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब। कानपुर में नाना साहेब ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, तात्या टोपे किसके सहयोगी थे? आपके ऑप्शंस हैं ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी बहादुर शाह जफर, डी कुंवर सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाना साहेब।
तात्या टोपे नाना साहेब के सहयोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? झांसी में भी विद्रोह छिड़ा था, तो उसमें उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है ए रानी दुर्गावती, बी बेगम हजरत महल, सी रानी लक्ष्मीबाई, डी अवंती बाई। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अवध में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अवध जहाँ राम की भूमि है उसमें विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए बेगम हजरत महल, बी रानी लक्ष्मीबाई, सी अजीमुल्ला खां, डी तात्या टोपे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल अवध में भी विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शंस है ए वीर कुंवर सिंह, बी तात्या टोपे, सी नाना साहेब, डी खान बहादुर खान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह बिहार में नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कुंवर सिंह किस स्थान से जुड़े थे? जो कुंवर सिंह थे वो किस स्थान से जुड़े थे? आपके ऑप्शंस है ए जगदीशपुर, बी पटना, सी गया, डी आरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर से जुड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शंस है ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कर्जन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? आपके ऑप्शंस है ए विक्टोरिया, बी एलिजाबेथ, सी मेरी, डी एनी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, 1857 के विद्रोह में लखनऊ का केंद्र कौन था? आपके ऑप्शंस है ए अवध, बी इलाहाबाद, सी पटना, डी आगरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवध। 1857 के विद्रोह में लखनऊ का केंद्र अवध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अवध का विलय कब किया गया? अवध का जो विलय है कब किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1848, बी 1852, सी 1856, डी 1857। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1856। और विलय का अर्थ होता है कि जो ब्रिटिश प्रांत था और रजवाड़ा था, दो क्षेत्र में बांटा गया था। तो ब्रिटिश प्रांत में ब्रिटिश लोग शासन करते थे और रजवाड़ों में वहाँ के राजा शासन करते थे। लेकिन राजा को हटाकर और अवध को भी ब्रिटिश प्रांत में शामिल कर लिया गया, इसी को अवध का विलय कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प नीति किसने लागू की? आपके ऑप्शंस है ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड वेलेस्ली। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने लागू की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, झांसी को किस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया? झांसी को किस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया? आपके ऑप्शंस हैं ए सहायक संधि, बी हड़प नीति, सी स्थायी बंदोबस्त, डी रैयतवाड़ी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़प नीति। हड़प नीति के अंतर्गत झांसी को भी अपने ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ? 1857 के जब विरोध हो रहा था या विद्रोह हो रहा था तो फिर अंग्रेजों ने दिल्ली पर वापस से कब्जा कब किया? आपके ऑप्शंस है ए जुलाई 1857, बी सितंबर 1857, सी नवंबर 1857, डी जनवरी 1858। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सितंबर 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? बहादुर शाह जफर को कहाँ भेज दिया गया? निर्वासित मतलब भेज दिया गया, तो कहाँ भेज दिया गया? आपके ऑप्शंस है ए लंदन, बी सिंगापुर, सी रंगून, डी कोलकाता। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून। म्यांमार में जो उसकी राजधानी है रंगून, वहाँ पे भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए दिल्ली, बी आगरा, सी रंगून, डी लखनऊ। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रंगून।
बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था और इसके बाद वहाँ से वापस नहीं लाया गया, तो उनकी मृत्यु वहीं पे हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? आपके ऑप्शन है ए 1857, बी 1858, सी 1861, डी 1865। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? भारत शासन अधिनियम कब पारित किया गया? आपके ऑप्शंस है ए 1857, बी 1858, सी 1861, डी 1892। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858। भारत शासन अधिनियम 1858 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। 1858 के बाद भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? 1858 को जब ब्रिटिश शासन नियम पारित किया गया तो किसके हाथों में चला गया शासन? आपके ऑप्शंस है ए संसद, बी ईस्ट इंडिया कंपनी, सी ब्रिटिश क्राउन, डी गवर्नर जनरल। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटिश क्राउन। इसका मतलब है कि ब्रिटिश यानी जो ब्रिटेन या इंग्लैंड में जो शासन कर रहे थे, वहाँ से सीधा शासन हो रहा था भारत पे 1858 में, क्योंकि वहाँ की जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने अपने हाथों में शासन ले लिया और यहाँ के गवर्नर जनरल को हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने क्या कहा? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे अंग्रेजों ने क्या कहा? आपके ऑप्शन है ए स्वतंत्रता संग्राम, बी सैनिक विद्रोह, सी राष्ट्रीय क्रांति, डी किसान आंदोलन। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैनिक विद्रोह। क्योंकि ये विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी, और ये जो गाय और सुअर की चर्बी लगाई गई थी तो उससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो था, दिक्कत थी वो सैनिकों को, तो सैनिकों ने इस विद्रोह को शुरू किया था, इसलिए इसे सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है और सैनिक विद्रोह अंग्रेज़ों ने इसे कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? आपके ऑप्शंस है ए 8 अप्रैल 1857, बी 10 मई 1857, सी 29 मार्च 1857, डी 11 मई 1857। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8 अप्रैल 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें बरेली का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शंस है ए खान बहादुर खान, बी कुंवर सिंह, सी नाना साहेब, डी टाटा टोपी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। 1857 का विद्रोह का प्रमुख सैन्य केंद्र कौन सा था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख सैन्य केंद्र कौन सा था? आपके ऑप्शंस है ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी झांसी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। 1857 का जो प्रमुख सैन्य केंद्र था वो दिल्ली था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो क्या था? आपके ऑप्शंस है ए मणिकर्णिका, बी दुर्गावती, सी लक्ष्मी, डी अहिल्या। तो रानी लक्ष्मीबाई का जो वास्तविक नाम था वो था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम मणिकर्णिका था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई? रानी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु कब हुई? आपके ऑप्शंस है ए 1857, बी 1858, सी 1859, डी 1860। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1858। 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर पर किसने कब्जा किया? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें ग्वालियर पर किसने कब्जा कर लिया था? आपके ऑप्शंस है ए नाना साहेब, बी तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई, सी बहादुर शाह जफर, डी कुंवर सिंह। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। तो ग्वालियर पर तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई ने कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? आपके ऑप्शन है ए 1858, बी 1859, सी 1860, डी 1861। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1859। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था?
1857 का जो विद्रोह हुआ था सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था, मतलब कौन सा जगह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी पटना, सी बनारस, डी आगरा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, वहाँ जो सम्राट थे वो वहाँ पे थे, तो इसलिए दिल्ली उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। और 10 मई को जब ये विद्रोह शुरू हुआ था तो सबसे पहले लोग दिल्ली ही गए थे पैदल चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, किस इतिहासकार ने 1857 को केवल सैनिक विद्रोह माना। किस इतिहासकार ने 1857 को केवल सैनिक विद्रोह माना। आपके ऑप्शन है ए आरसी मजूमदार, बी सावरकर, डी एसएन सेन, डी विपिन चंद्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आरसी मजूमदार। जो आरसी मजूमदार है उन्होंने 1857 के विद्रोह को केवल सैनिक विद्रोह माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, अवध के किसानों ने विद्रोह में क्यों भाग लिया। अवध के जो किसान थे वो विद्रोह क्यों करना चाहते थे, उन्होंने क्यों विद्रोह में भाग लिया। आपके ऑप्शंस है ए धार्मिक कारण, बी लगान और भूमि संबंधी समस्याएं, सी शिक्षा, डी व्यापार। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लगान और भूमि संबंधी समस्याएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह में अंग्रेज़ों की सहायता किसने की। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की सहायता किसने की। आपके ऑप्शंस है ए सिखों ने, बी मराठों ने, सी राजपूतों ने, डी जाटों ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिखों ने। 1857 के विद्रोह में जो अंग्रेज़ों की सहायता की थी वो थे सिख, उन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, 1857 के विद्रोह का प्रमुख धार्मिक कारण क्या था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रमुख धार्मिक कारण क्या था। आपके ऑप्शंस है ए धर्म परिवर्तन का भय, बी कर वृद्धि, सी बेरोजगारी, डी शिक्षा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म परिवर्तन का भय। तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था उसमें वो जो सैनिक लोग थे उन पर उनको ज़बरदस्ती समुद्र लांघने के लिए कहा जाता था और उनको बाल मुड़वाने के लिए कहा जाता था, टीका नहीं लेने के लिए कहा जाता था अंग्रेज़ों द्वारा। तो इसलिए उन्हें लगा कि वो उनका धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं, इसलिए 1857 का विद्रोह छिड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, लॉर्ड कैनिंग को किस नाम से जाना जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो थे उनको किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं ए उदार कैनिंग, बी दयालु कैनिंग, सी क्लेमेसी कैनिंग, डी वीर कैनिंग। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्लेमेसी कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था। फैजाबाद का नेतृत्व किसने किया था। आपके ऑप्शंस हैं ए मौलवी अहमदुल्ला शाह, बी नाना साहिब, सी कुंवर सिंह, डी खान बहादुर खान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौलवी अहमदुल्ला खान। 1857 के विद्रोह में फैजाबाद का नेतृत्व जो है वो मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, 1857 के विद्रोह के बाद सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या क्यों घटाई गई। सेना में जो भारतीय सैनिकों की संख्या है वो क्यों घटाई गई 1857 के बाद। आपके ऑप्शंस है ए खर्च कम करने हेतु, बी भविष्य में विद्रोह रोकने हेतु, सी शिक्षा बढ़ाने हेतु, डी प्रशासन सुधारने हेतु। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भविष्य में विद्रोह रोकने हेतु। मतलब जब 1857 का विद्रोह हुआ ये बहुत भयंकर विद्रोह था, तो इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि अगर ये सैनिक और रहेंगे, भारतीय सैनिक हमारे जुट में रहेंगे तो कहीं फिर से भविष्य में विद्रोह ना कर दे, इसके कारण उन्हें सैनिकों से निकाल दिया गया या तो कम संख्या रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, 1857 के विद्रोह का मुख्य राजनीतिक कारण क्या था। जो राजनीतिक कारण था वो क्या था। आपके ऑप्शंस हैं ए शिक्षा नीति, बी हड़प नीति, सी व्यापार नीति, डी न्याय व्यवस्था। आपके ऑप्शंस हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी ने जो हड़प नीति लाया तो हड़प नीति के अनुसार वे लोग धीरे धीरे एक एक क्षेत्र जो भी रजवाड़ों का क्षेत्र था उस पर कब्जा करते जा रहे थे और यही बात जनता को बुरी लगी तो उन्होंने 1857 का क्रांति या विद्रोह छेड़ दिया और यही था उसका राजनीतिक कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 1857 के विद्रोह का मुख्य आर्थिक कारण क्या था। मतलब
आर्थिक कारण क्या था 1857 का? आपके ऑप्शंस है ए उद्योगों का विकास, बी करों में कमी, सी शोषणकारी नीतियां, डी रेल निर्माण। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शोषणकारी नीतियां। जो अंग्रेजों ने शोषणकारी नीतियां बनाई या बनाया, इसके कारण ही 1857 का विद्रोह छिड़ा। मतलब 1857 का विद्रोह छिड़ने का एक कारण नहीं था, उसका धार्मिक कारण था, राजनीतिक कारण था, आर्थिक कारण था और बहुत सारे कारण थे। तो इसका जो आर्थिक कारण है वो शोषणकारी नीतियां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? 1857 का जो विद्रोह किया था उसमें इलाहाबाद का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपके ऑप्शन है ए लियाकत अली, बी तात्या टोपे, सी नाना साहिब, डी खान बहादुर खान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली। लियाकत अली ने इलाहाबाद का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। 1857 के विद्रोह के बाद किस पद का सृजन हुआ? 1857 का जो विद्रोह हुआ इसके बाद किस पद का सृजन हुआ? आपके ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी भारत सचिव, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सचिव। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सचिव पद का सृजन किया गया और वहाँ पे किसी भारतीय को बैठाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। 1857 के विद्रोह के समय सेना का सबसे बड़ा भाग किसका था? सेना में जो सबसे बड़ा भाग था वो किसका था 1857 का विद्रोह जब हो रहा था? तो आपके ऑप्शन है ए मद्रास सेना, बी बम्बई सेना, सी बंगाल सेना, डी पंजाब सेना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल सेना। बंगाल सेना का सबसे बड़ा भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। 1857 के विद्रोह की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? 1857 का विद्रोह असफल हो गया। अगर असफल नहीं होता तो भारत तो 1857 में आज़ाद हो जाता। तो इसका जो असफल हुआ उसका कारण क्या था? आपके ऑप्शन है ए नेतृत्व का अभाव, बी संगठन की कमी, सी सीमित क्षेत्रीय विस्तार, डी उपरोक्त सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। मतलब नेतृत्व का भी अभाव था, इसके कारण भी असफल हुआ, संगठन भी की भी कमी थी, क्योंकि जो भारत के कुछ चुनिंदे जो अमीर वर्ग थे जिनके पास पैसा था वो लोग इस युद्ध में या विद्रोह में साथ नहीं थे। सीमित क्षेत्रीय विस्तार मतलब जो ये विद्रोह है वो बहुत पूरे भारत में नहीं फैल पाया, कहीं कहीं बाकी रह गया, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। 1857 का विद्रोह भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? 1857 का विद्रोह जो हुआ था भारतीय इतिहास में किस रूप में प्रसिद्ध है? आपके ऑप्शंस है ए किसान आंदोलन, बी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, सी सहयोग आंदोलन, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन। जैसा कि मैंने कहा कि अगर 1857 का विद्रोह असफल नहीं होता तो भारत 1857 में भी आज़ाद हो सकता था। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ही था, इसलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नाम दिया गया है। आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप भी 90% से अधिक अंक स्कोर करना चाहते हैं तो एक बार मेरे चैनल पर भरोसा कीजिए और हमारे सारे वीडियो को देखिए। मैं एक एक चैप्टर करके सभी वीडियो को अपलोड करती जा रही हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।